हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक से रासायनिक अभिक्रिया। इसकी 2 क्लास हमारी हो चुकी है, आज क्लास नंबर 3 है। और तो आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में सब डिटेल जानेंगे। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बने रहो लास्ट तक। देखो, हम पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का या एक कोई भी उसका ऑक्सीकरण होता हो, दूसरा का अपचयन होता हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एक का तो ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है। तो पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन तो जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया जाता है और हाइड्रोजन भी त्याग दी जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ती है, हाइड्रोजन उसमें से त्याग दिए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बाहर त्याग दिए जाते हैं। जबकि जो अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विपरीत होता है, यानी इसका अपोजिट इसमें होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, इसमें क्या ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आके जुड़ते हैं। इसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसमें हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया करें, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो समझाते कैसे, मतलब ऑक्सीजन त्यागते हैं, किस प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, किस प्रकार अभिक्रिया, उनको उदाहरण समझे। जैसे हमने ले लिया है जिंक ऑक्साइड है, क्या एक पदार्थ है जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड को हम किसके साथ में अभिक्रिया करा रहे, कार्बन के साथ में, किसके साथ में, कार्बन के साथ में अभिक्रिया करा रहे, तो क्या बन जाएगा, जिंक अलग हो जाएगी और कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन कार्बन के साथ में आकर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगी। तो हम देखेंगे जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन है, किस प्रकार का ऑप्शन, जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से जिंक ऑक्सीजन अलग होगी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ में जुड़ेगी। तो जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन। अपचयन में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का त्यागना। तो इसने जिंक ऑक्साइड ने क्या त्याग दी, ऑक्सीजन को त्याग दी, तो जिंक अलग होगा। और जो कार्बन था, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण कर ली, तो ऑक्सीजन के ग्रहण करने से क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, यानी कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गई तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक ऑक्साइड का तो क्या होगा, इसमें अपचयन, कार्बन का क्या है, ऑक्सीकरण। ये आपको समझ में आएगा। चलो हम और दूसरा उदाहरण देखते हैं, किस प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड की हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, किससे करेंगे, जल से, हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से। तो कॉपर ऑक्साइड की हम किससे अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस में H2O यानी जल। तो देखो दोस्तों, जब कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन से अभिक्रिया तो कॉपर अलग होगा और हाइड्रोजन अलग, जल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन अलग होगा। तो इसमें क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड का तो क्या होगा, आप देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गई। तो हम ये इसमें देखते हैं, अभिकारक में देखते, उत्पादक में नहीं, अभिकारक में क्या हुआ। तो अभिकारक में कॉपर ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन थी, तो यहाँ से ऑक्सीजन इसमें हट गई, तो इसका तो क्या है यहाँ पर, तो हम कहेंगे तो इसका तो अपचयन हो गया। क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया, क्योंकि इसमें से तो क्या हटी है, ऑक्सीजन हटी है। और जो हाइड्रोजन गैस थी, इसका क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस क्या आके जुड़ गई, ऑक्सीजन इसमें से हट के हाइड्रोजन जुड़ गई, तो इसका क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है इसका, ऑक्सीकरण। क्या है इसका, ऑक्सीकरण। क्या है इसका, ऑक्सीकरण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम एक और उदाहरण लेते हैं, यदि आप नहीं उतारता आप बता सकते हैं। एक और अधिक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। तो हम अगला उदाहरण लेते हैं, हम देखते हैं जिंक। जब जिंक की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 से, CuSO4 से कराएंगे, तो क्या बनेगा, जिंक किसके साथ में अभिक्रिया करें, तो ये बनेगा जिंक सल्फाइड प्लस में कॉपर, इससे
अलग हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, तो हम देखेंगे कि जिंक है, तो जिंक और यह कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ पर, ऑक्सीजन कहाँ पर है, तो हम देखेंगे जिंक के साथ में क्या आकर जुड़ के ऑक्सीजन, तो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक में क्या आकर जुड़ी यहाँ पर, जिंक में क्या आकर जुड़ी यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इसका क्या होया ऑक्सीकरण, इसका तो क्या होया ऑक्सीकरण, किसका होया ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण, तो इसका ऑक्सीकरण। लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन हट गई, कॉपर अलग हुआ, तो इसका क्या होगा अपचयन, इसका क्या होगा अपचयन, अपचयन, इसका क्या होगा अपचयन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने आपको सभी बात समझाई, आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।